और अब बड़ी खबर बता दें कि पंजाब कांग्रेस में कलह सुलझाने का फॉर्मूला निकल आया और सुलह के नए फॉर्मूले के मुताबिक अमरिंदर सिंह बने रहेंगे मुख्यमंत्री, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस का संकट सुलझाने के लिए लगातार फॉर्मूले तलाश किए जा रहे थे। He says whether I am getting anything or not, but I will stand. No question of him joining the Aam Aadmi Party. I'm quite confident he's not joining anyone, and because he has assured me more than once that whatever Rahul ji and Priyanka ji will ask me, I will follow them. So you are confident that you will fight the election in Punjab with both Captain Amrinder Singh and Navjot Singh Sidhu as part of your party, because Sidhu has attacked the captain in personal terms, attacked your party's functioning, the chief minister's functioning, and that has given an opening to the Akalis and the Aam Aadmi Party to say, look, the Congress is fighting amongst itself. In politics, you know that you have to swallow the bitter pills more than once. So whatever, and captain has a long inning in politics, and if some statement has hurt him, so I think he will not look behind that. He will look forward to what is in the interest of the Punjab. But after the election, will Sidhu become the chief minister or will captain stay on? This is not my prerogative. This is Congress president prerogative. Whatever he decides, I think both will abide by that. You know, Harishji, you have been in the Congress for several years. What is the reason why the Congress finds it difficult to resolve all these issues? सीधा चलेंगे, आनंद पटेल मेरे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आजकल करते करते आखिरकार हरीश रावत ने कहा है कि सुलझ गया है संकट, सो ऑल इज वेल माना जाए, या फिर ये माना जाए कि इसके बाद अब नया विवाद की तैयारी होगी? अब ये स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। लेकिन जो सुलह का फॉर्मूला है नवजोत, वो ये है कि चूंकि अब पीसीसी चीफ भी जज सिख होंगे और मुख्यमंत्री भी जज सिख हैं, तो जो बाकी कम्युनिटीज हैं, बाकी बिरादरियां हैं, उनको खुश करने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए दो वर्किंग प्रेसिडेंट का भी फॉर्मूला है। कार्यकारी अध्यक्ष होंगे दो, एक हिंदू कम्युनिटी से और एक दलित समुदाय से। दलित समुदाय से इसलिए क्योंकि अकाली दल और बीएसपी का समझौता हुआ है, तो उसको भी टैकल करना होगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अब जो है असली लड़ाई जो है अब शुरू होगी। अब देखिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा लगातार ये इस बात पे एतराज करता रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी ना बनाया जाए। अब चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी बन जाएंगे, तो जितने भी टिकट आर्थी होंगे, जिनको टिकट चाहिए, वो नवजोत सिंह सिद्धू के पास भी जाएंगे, कैप्टन के पास भी जाएंगे, और दोनों में खेमेबाजी होगी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती अब हाईकमान के सामने ये होगी कि कैसे दोनों के बीच तालमेल बना करके कांग्रेस को आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाए। अब सवाल यहां पर यही है, देखिए मिटिंगों का दौर चला, 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाएगी, उसने अपना फैसला दे दिया, फिर खबरें आई कि नहीं वापस से वो कमेटी अपना फैसला देगी। सोनिया गांधी तक वहां पर बैठी, अमरिंदर सिंह ने आकर आला कमान तक दस्तक दी, जिसमें उन्होंने भी अपना फॉर्मूला रखा था, जिसमें यह कहा था कि फिलहाल के लिए डेप्यूटी सीएम किसी दलित के नाम पर मोहर लगा दी जाए और फिर उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का अध्यक्ष पद या कैंपेन कमेटी की कमान उनको दे दी जाए। क्या ये बैलेंस बन चुका है? देखिए, काफी सवाल उठे हैं। क्या होगा कांग्रेस का? नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसका अंत कब होगा, कैसे होगा? हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो एक तरह से पंजाब के लिए, कांग्रेस के लिए डैमेज लिमिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके क्राइसिस मैनेजर हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पर अब पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। हरीश जी, कई हफ्ते हो गए, कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि चुनाव आते आते अब 6 महीने ही रह गए। हमने बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं। सॉर्ट आउट कर ली? हाँ, बहुत एक्सटेंट तक। और लास्ट मोमेंट पर कुछ चीज़ें, नई बातें आई हैं, तो उनको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अनदर 2-3 days दे
whole. नहीं, आप 2-3 दिन कई दिनों से कह रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अभी तक मामला सुलझा नहीं है। प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने यही कहा था लोगों से, मैंने कहा मॉनसून के आने के साथ ही हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन और तो पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह डिलेड हो गया मौसम जो है, मगर मेरी बात रह गई उससे, तो ये और अब डिले नहीं है। एक तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी तरफ है कैप्टन साहब सोनिया गांधी जी से भी मिले और कहा कि मैं जो भी निर्णय पार्टी आला कमान लेगी मैं उसको मान लूंगा। क्या हम मान लें कि कप्तान के लीडरशिप के अंडर आप ये चुनाव लड़ेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी में रहेंगे और उनको भी सम्मान दिया जाएगा? देखिए, कैप्टन हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। तो कैप्टन ने जो गेस्चर दिखाया कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कि जो कुछ सीपी तय करेंगी मैं उसको मानूंगा, तो उसका पार्टी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट गया है। यानी कहीं ना कहीं कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू जी शायद पीसीसी प्रेसिडेंट बने जो उनकी ख्वाहिश है। कहीं इसी के आसपास हमको बैलेंस करना पड़ेगा, इस तरह का एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, कप्तान मुख्यमंत्री, सिद्धू शायद पीसीसी प्रेसिडेंट। हाँ, इसी के आसपास हमको हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इसके आसपास ही कुछ। क्योंकि ये सवाल है कि सिद्धू जी कई ट्वीट्स कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है, सिद्धू जी एक तरह से हमारी तारीफ कर रहे हैं। इससे मामला और कुछ बिगड़ गया है कि क्या सिद्धू जी कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं? देखिए, कुछ मामलों में जो उनका अपना अंदाजे बयां है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। वो कभी कभी प्रशंसा भी इस ढंग से करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म जैसी लगने लगती है, मगर सिद्धू जी ने अपनी बातचीत में जो कुछ इश्यूज उठाए हैं वो हमारी पार्टी के भी इशू हैं, इवन कैप्टन के भी अपने इश्यूज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और उसकी प्रोसेस ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर स्टार्ट कर चुके हैं। यानी सिद्धू जी आम आदमी पार्टी नहीं जाएंगे? अब आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का सवाल ही वही कह रहा हूँ। जब केजरीवाल गए थे पंजाब, तो उन्होंने वहाँ पर बिजली के विषय में कुछ कहा, तो जिस तरीके से विद फुल आर्गुमेंट्स, लॉजिक के साथ सिद्धू ने पंक्चर किया केजरीवाल के उसमें, बल्कि वो फॉर्मूला मैंने और स्टेट्स में भी जहाँ आप जा रही है उनके पास उनके उसको रिट्वीट करके भेजा है। इसलिए भेजा है क्योंकि उसने पंक्चर किया है उसने, और ये भी सिद्धू जो हैं ये दिखा रहे हैं। अब वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे माने हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, आम आदमी ने उनकी तारीफ में जो कुछ पहले कहा था उसको दिखा रहे हैं। यानी सिद्धू जी कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन पक्का आई एम श्योर। लेकिन वो एक बात समझ गए हैं कि कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर मेरी फ्यूचर एम्बिशन पंजाब को लेकर के भी, और कभी नेशनल लेवल पे भी आदमी आना चाहता है, काम करना चाहता है, अपनी पॉपुलरिटी का वो लेना चाहता है, तो उनको ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कांग्रेस का ही हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कप्तान अमरिंदर सिंह की सरकार की आलोचना की, कप्तान की आलोचना की, क्या आप समझते हैं उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ पार्टी को? हाँ, मुझको थोड़ा सा मेरा काम कठिन बना दिया, और मैं चाहता था कि देखिए, पार्टी के अंदर आपको एक सीमा पर काम करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। ऑल्दो आप कितनी ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हो, जैसे बरगाड़ी वाला इशू, जो बेअदबी वाला मामला है गुरकीरत साहब की, वो कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है और हर सिख के लिए, हर पंजाबी के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पंजाब कांग्रेस में कलह सुलझाने का फॉर्मूला निकल आया है।
सुलह के नए फॉर्मूले के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है हरीश रावत से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसमें ये दोनों खबरें निकलकर सामने आई हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश, लेकिन क्या वाकई बैलेंस बन पाएगा या फिर ये एक नए विवाद की शुरुआत होगी आगे जाकर, और तालमेल किस तरीके से बिछाया जाएगा। वक्त क्योंकि बहुत कम है विधानसभा चुनावों में, तो ऐसे में जट सिख मुख्यमंत्री, जट सिख पीसीसी अध्यक्ष, तो ऐसे में बाकी दूसरे कास्ट फैक्टर को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के सामने। तो पंजाब संकट सुलझाने के लिए जो फॉर्मूला फिलहाल कांग्रेस ने सामने रखा है वो ये कि पहली बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में ही चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। दूसरा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान बनाए जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि वो पहले से चाह भी रहे थे, लेकिन अब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। हरीश रावत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये तमाम जानकारियां दी हैं, कहा है कि फॉर्मूला निकल आया है। नमस्कार। पंजाब के कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से काफी सवाल उठे हैं। क्या होगा कांग्रेस का? नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका अंत कब होगा, कैसे होगा? हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो एक तरह से पंजाब के लिए कांग्रेस के लिए डैमेज लिमिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके क्राइसिस मैनेजर हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर अब पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। हरीश जी, कई हफ्ते हो गए, कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि चुनाव आते आते अब 6 महीने ही रह गए। हमने बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं। सॉर्ट आउट कर ली? हाँ, बहुत एक्सटेंट तक, और लास्ट मोमेंट पर कुछ चीज़ें नई बातें आई हैं तो उनको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अनदर 2-3 डेज दे होल। नहीं, आप 2-3 दिन कई दिनों से कह रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अभी तक मामला सुलझा नहीं है। प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने यही कहा था लोगों से, मैंने कहा मॉनसून के आने के साथ ही हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन और तो पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह डिलेड हो गया मौसम जो है, मगर मेरी बात रह गई उससे, तो ये और अब डिले नहीं है। एक तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी तरफ है कैप्टन साहब सोनिया गांधी जी से भी मिले और कहा कि मैं जो भी निर्णय पार्टी आला कमान लेगी मैं उसको मान लूंगा। क्या हम मान लें कि कप्तान के लीडरशिप के अंडर आप ये चुनाव लड़ेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी में रहेंगे और उनको भी सम्मान दिया जाएगा? देखिए, कैप्टन हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री, करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। तो कैप्टन ने जो गेस्चर दिखाया कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कि जो कुछ सीपी तय करेंगी मैं उसको मानूंगा, तो उसका पार्टी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट गया है। यानी कहीं ना कहीं कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू जी शायद पीसीसी प्रेसिडेंट बने जो उनकी ख्वाहिश है। कहीं इसी के आसपास हमको बैलेंस करना पड़ेगा, इस तरह का एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, कप्तान मुख्यमंत्री, सिद्धू शायद पीसीसी प्रेसिडेंट। हाँ, इसी के आसपास हमको हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इसके आसपास ही कुछ। क्योंकि ये सवाल है कि सिद्धू जी कई ट्वीट्स कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है, सिद्धू जी एक तरह से हमारी तारीफ कर रहे हैं। इससे मामला और कुछ बिगड़ गया है कि क्या सिद्धू जी कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं? देखिए, कुछ मामलों में जो उनका अपना अंदाजे बयां है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। वो कभी कभी प्रशंसा भी इस ढंग से करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म जैसी लगने लगती है, मगर सिद्धू जी ने अपनी बातचीत में जो
कुछ इश्यूज उठाए हैं वो हमारी पार्टी के भी इशू हैं, इवन कैप्टन के भी अपने इश्यूज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं मोदी की न्यू काशी।